एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वह उत्तराखंड एपीओ के विषय में है कि उत्तराखंड एपीओ का आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। उसकी डेट अभी तो नहीं आई है, लेकिन आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। यह वीडियो बेसिकली इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड एपीओ में प्री का क्या सिलेबस है, कितने पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसकी बेसिक डिस्कशन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड एपीओ के लिए हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 अक्टूबर से, उसके विषय में आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि उत्तराखंड एपीओ के प्री में क्या सिलेबस है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और उसकी तैयारी कैसे की जाए। आइए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ये पता है आपको कि उत्तराखंड एपीओ में कितनी सीट आई हैं। टोटल 63 सीट हैं और जो देखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए 63 सीट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो 63 सीटें हैं, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा, ये प्री, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर बेसिकली प्री के लिए है, ठीक है। तो प्री में देखिए, प्री के एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर आपका है जीएस और सेकंड पेपर आपका है लॉ पेपर का है। तो जीएस में देखते हैं क्या है कि जीएस में 100 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जीएस कितने आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और इसके साथ साथ टाइमिंग देखिए कितना है। टाइमिंग आपको मिलेगा कितना? 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट, ठीक है, जो कि कम नहीं है, यानी 1.5 घंटे का टाइम हो गया। अब इसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1/4 मतलब 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग हो गया, ठीक है। तो जीएस का पेपर आपको पता हो गया कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क 100 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, गलत आंसर देने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जीएस के पेपर देखते हैं। देखिए, जीएस के पेपर क्या है, ये लॉ पर है, यानी विधि के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी उतना ही है, 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन किस पर रहेंगे आपको आगे बताएंगे अभी। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और उत्तराखंड पुलिस एक्ट का है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इसमें टाइम फैक्टर भी आपको 1.5 घंटे मिलेगा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मार्क्स, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन क्या करने हैं? सॉल्व करने। पढ़ना भी है, उसमें गोला भरना भी है, ठीक है, सर्किल को आपको कलर करना है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो ये बेसिकली यानी कि 2 पेपर हो गए। अब आइए देखते हैं कि लॉ पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए, लॉ पेपर में क्या है कि सबसे पहले देखिए आपकी आईपीसी है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब आईपीसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको आईपीसी की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। आपको सेक्शन याद रखने हैं, ठीक है, और उसके साथ ही साथ उस पर आपको अपडेटेड लेटेस्ट लैंडमार्क केस लॉ भी याद रखना है। तो 35 क्वेश्चन का मतलब है कि सबसे बड़ा रोल 35 क्वेश्चन आईपीसी का है, यानी 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईपीसी के। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चंस, यानी कि 25 प्रश्न भारतीय साक्ष्य विधि से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आ गया, क्या है? सीआरपीसी। सीआरपीसी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता से भी 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो अब ये आपका हो गया आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है। अब उसके बाद जो इसमें जो 4th है उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का, इसमें से केवल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन यानी कि 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं
कि इस जो 100 मार्क्स का पेपर आपका होगा लॉ पेपर में, इसमें क्या क्राइटेरिया होगी, 35 आईपीसी, 25 एविडेंस, 25 सीआरपीसी, 15 क्वेश्चन पुलिस एक्ट से। ये क्वेश्चंस आपके इतने हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होगी कि सबसे पहले आपको आईपीसी की सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाने, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। सेक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा, और चूँकि उत्तराखंड में पेपर का पैटर्न क्या आता है आपको पता है, सेक्शन बेस्ड ज़्यादा आती है, इसलिए आपको सेक्शन तो याद ही करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों की तैयारी जो है उसको मैं करवाऊँगा क्रैश कोर्स में। देखिए अब दूसरा पेपर आता है जीएस का, ध्यान दीजिए जीएस में देखिए क्या है। जीएस का पेपर चूँकि लॉ पेपर और जीएस पेपर दोनों को समान इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। आपका लॉ पेपर के साथ साथ जीएस भी आना चाहिए, इसलिए आपको जीएस को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले होता था कि लॉ में आप अधिक नंबर पाते थे, जिसमें जीएस में कम पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार आपको जीएस पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका प्री का एग्जाम मिस हो जाएगा। देखिए जीएस में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, नेचुरल सोर्सेज एंड इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका करंट इवेंट से। देखिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देश विदेश में नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको उसे पकड़ बनाए रखनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी से भी पूछे जाएंगे, भूगोल और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और एंड मूवमेंट यानी कि भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संघर्ष जो आंदोलन हुए हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर पर भी पूछेंगे। देखिए कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर पूछे जाते हैं। आजकल हर स्टेट में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट और होना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट जो हो कंप्यूटर युग चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो दिया लोकल, सिलेबस में लोकल नहीं दिया गया, लेकिन मेरा अनुमान है और मेरा ये उदाहरण है कि लोकल से वहाँ के उत्तराखंड के लोकल से बहुत क्वेश्चन पूछाते थे। उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, और वहाँ पे जो लोकल जो वहाँ पे बोलियाँ हैं, लोकल वहाँ पे जो महोत्सव होते हैं, इन सब पे क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। और यही देखा जाए जो लोकल पॉइंट है, ये जो लोकल वहाँ का है वही आपको डिसाइड करता है आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो ये बेसिकली आपको प्री के लिए ये लॉ पेपर और जीएस पेपर से ये क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे, ये सब्जेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट है ये है कि इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये गोल्डन अवसर है उत्तराखंड एपीओ बनने में। और थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना करके आप सही तरीके से इस परीक्षा में आप फाइनली सेलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए 2 अक्टूबर से हमारा 2 अक्टूबर से एक उत्तराखंड एपीओ का स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ उसकी फ़ीस के बारे में, टाइमिंग के बारे में आप मेरे इस नंबर पर 7290887421 इस पर मुझको मैसेज करके आप इसका पता लगा सकते हैं, फ़ीस के बारे में और इसकी टाइमिंग के बारे में। तो इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से करिए और आप इसकी अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लीजिए और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए और अच्छी तैयारी करिए, ताकि आपका प्री का एग्ज़ाम श्योर हो जाए। थैंक यू।